सच कह रही हूँ कबीर, मुझे नहीं पता था कि माँ ठीक है और गंगा मासी ने मुझे झूठ बोला था, वरना मैं मम्मी जी को इस हालत में अकेले छोड़कर कभी नहीं जाती। ये तुम भी जानते हो। मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सच तो यह है कि माँ घर पे अकेली थी और जब मैं घर आया तो माँ मुझे जमीन पे गिरी हुई दिखी। हे भगवान! पानी पीना था उन्हें, लेकिन कोई गिलास थमाने वाला नहीं था। अगर उन्हें कुछ हो जाता ना पिया तो। सविता बेन, आपका प्लान कामयाब होते दिख रहा है मुझे। कबीर, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि। रहने दो, इस वक्त मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कबीर, तुम्हारी जुबान भले ही कुछ ना कहना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। ये मैंने कहा ना, मुझे कोई बात। कबीर, तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, है ना? ठीक है, अपना फोन दो। हाँ कबीर बाबा, बोलिए। नहीं गंगा मासी, मैं पिया बोल रही हूँ। गंगा मासी, आप अभी के अभी यहाँ शाह हाउस में आ जाइए। अभी? इस वक्त? गंगा मासी प्लीज आप आ जाइए, यहाँ आकर आपको सब पता चल जाए। गंगा मासी बस कुछ देर में आ जाएगी, उन्हीं से पूछ लेना। ठीक है ठीक है। कबीर! मम्मी, जलाराम बापा, इन अमीरों के झमेले में हमेशा गरीब ही क्यों पिसते हैं? अब पिया ने पता नहीं क्यों बुलाया। मैं क्या कहूंगी उसे? मॉम, क्या हुआ तुम्हें? तेरी मोम की दिमाग की मोमबत्ती बुझ गई है, जल्दी अंदर आ। क्या हुआ? हे भगवान, सिर्फ पिया को नीचा दिखाने के लिए लोग इस हद तक गिर सकते हैं? एक मिनट मॉम, जब ये सब कुछ हो रहा था तुम वहां पर क्या कर रही थी? तुमने उन लोगों का क्यों साथ दिया? बोलो। वाह, अब तू मुझे सलाह देगी? अरे पहले खुद का देख। इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ ना कि अक्षय बाबा का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अब तुझे क्या हो गया? मॉम, मेरा और अक्षय का झगड़ा हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। मॉम, हाँ, तुम खुश हो रही हो? यहाँ तुम्हारी बेटी का दिल टूट गया और तुम खुश हो रही हो? बेटा, अभी सिर्फ दिल टूटा है ना, लेकिन अगर तेरा झूठ पकड़ा गया है ना तो तेरी टांग, तेरा हाथ सब टूटने का डर है। हाँ, अब समझ में आया ना मैंने तुझे जो बताया वो? लो, टांग तोड़ने की बात की और टांग तोड़ने वाली का फोन आ गया। करो। सविता बहन, आप एक काम करिए, मेरी 2 जामनगर की प्लेन की टिकट कटवा कर दे दीजिए। जामनगर की? क्यों? अब तो वही जाना पड़ेगा ना बहन, आपका प्लान तो फेल हो गया।
अब मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए उसके पहले मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। हाँ, बकवास बंद करो गंगाबेन और चुपचाप अभी के अभी शाह हाउस पहुंचो। आपने क्या आपके घर पे माइक्रोफोन लगाया है क्या? आपको कैसे पता चला कि पिया ने मुझे फोन करके बुलाया है? नीता भाभी ने बताया। और किसने? तुम अभी के अभी शाह हाउस पहुंचो, क्योंकि अगर तुम नहीं पहुंची तो पिया की बात सच साबित हो जाएगी और हमारा प्लान वाकई में फेल हो जाएगा, समझी तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर पिया ने कोई उल्टा सीधा सवाल पूछा और मैं जवाब नहीं दे पाई तो? तुम वही कहोगी जो मैं तुमसे कह रही हूँ, ओके? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटी, जो हुआ सो हुआ। कबीर, मैं झगड़ा यहीं पे खत्म कर देना चाहती हूँ। अगर पिया मुझे नफरत करती है ना तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज प्लीज बेटा, बेटा तुम मुझसे नफरत मत करना, वरना मैं तो। मम्मी प्लीज आप आराम कीजिए। बेटा तू टेंशन मत ले, तू उसके साथ झगड़ा मत करना, मैं ठीक हूँ, मैं खुद ही अपना ख्याल रख लूंगी। अगर फई यहाँ होती ना तो ये सब प्रॉब्लम होती ही नहीं। पता नहीं बा ने उन्हें भेज क्यों दिया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि बा के दिमाग में अचानक ये बात कैसे आ गई कि फई को और अक्षय अदिति को अपनी दादी के साथ उनके घर रहना चाहिए। ओ कबीर बेटा, दरअसल ना वो कबीर, गंगा मासी आ गई। चलो मैं भी आता हूँ। गंगा मासी प्लीज अब कबीर से कहिए कि क्या हुआ था। एक मिनट सविता बेन, सुनने तो दीजिए गंगा क्या बोल रही है, शांति रखें। क्या आपने मुझे फोन करके बोला था कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है? अब पिया तू क्या कह रही है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। गंगा मासी, कबीर को सच बताना है। कबीर जानना चाहता है कि आपने मुझे फोन किया था या नहीं। या? बेटा मैंने कब तुझे फोन किया था? सविता बेन, गंगा ने चौका मार दिया। कबीर बाबा, पिया बेटी, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता, और सच कहूं तो मैं इसमें पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे माफ करना। क्या? माँ का एक्सीडेंट? माँ? गंगा मासी, आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हैं? क्या हो गया आपको गंगा मासी? कबीर, मैं नहीं जानती कि गंगा मासी को क्या हो गया, लेकिन इस वक्त ये झूठ बोल रही है। एक मिनट, आपने मुझे फोन नहीं किया था, है ना? तो फिर ठीक, मेरे फोन पर आने वाले कॉल लिस्ट में आपका नंबर भी नहीं होना चाहिए, राइट?
कबीर, मैं जाकर अपना फोन लेकर आती हूँ। सविता बहन, ये पिया ने तो गूगली मार दी। ये फोन मेरे ध्यान से कैसे निकल गया? हे जलाराम बापा, कहाँ फंस गई मैं। भाभी, आप तो वहीं पर है ना, जल्दी से कुछ करिए ना। मैं क्या कर सकती हूँ? आपके प्लान के हिसाब से मैं तो सिर्फ दर्द में चिल्ला सकती हूँ। अभी पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। मेरा फोन, मेरा फोन ऑन क्यों नहीं हो रहा? कबीर, वो दरअसल मेरा फोन गिर गया था और रहने दो पिया। गंगा का जाइए। सरिता बेन, बाल बाल बच गए। पिया का फोन चल ही नहीं रहा। माहिया कबीर, मिस्टर देसाई, सॉरी, एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पे। अरे अभी क्या माफी मांग रहे हो? 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से चला गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। देसाई, वो सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है कबीर। नौकरी के पहले ही दिन तुम्हारे हाथ से पैसे चोरी हो गए। उसके बावजूद मैंने कुछ नहीं कहा, तुम पे भरोसा किया, तुम्हें एक और मौका दिया, और तुमने क्या किया? मेरा उससे ही बड़ा नुकसान करवा दिया। मिस्टर देसाई, मेरी मम्मी के पैर में चोट लग गई थी, इसीलिए मैं सीधा यहाँ पे ही आ गया। अरे भाई, तो फोन तो कर सकते थे, मीटिंग मैं कर लेता। हाँ, लेकिन एक्चुअली उस टाइम मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या करूं। हाँ, समझ में नहीं आया। बताएं क्यों? बड़े लोग हो ना तुम लोग। ये 25-50 लाख तुम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है ये। सॉरी मिस्टर देसाई, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बट आई अश्योर यू, मैं नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। हाँ, ये बात तो सही है। आज के बाद तुम कभी शिकायत का मौका नहीं दो, क्योंकि तुम मेरे लिए अब काम ही नहीं करोगे, तो शिकायत का मौका कहां से दोगे? देखो भाई, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन दुनियादारी में थोड़े कच्चे हो। मैं तुम्हें अपना धंधा बंद करवाने के लिए एक और मौका नहीं दे सकता, समझ रहे हो तुम? तुम्हारे लिए ना कबीर, तुम्हारे पापा की कंपनी ही ठीक है। वहां ऐसे छोटे मोटे 25-50 लाख के नुकसान करोगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, मैं यहां अपना चेक और अपनी बैग लेने आया। नमस्ते मोटा भाई। नमस्ते।
अरे तुम हो कौन? औकात क्या है तुम्हारी? हमारे घर में खड़े होके कबीर को क्या नाम शनाप बोल रहे हो? देसाई नाम है मेरा, रमाकांत देसाई। अपनी इज्जत इतनी ही प्यारी है ना, समझा देना अपने भतीजे को, दोबारा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाए। तुमने भी सुन लिया ना? औकात से निकल। वाह बेटा वाह, यही बाकी था। जो लोग हमारे घर की चौखट पर दस्तक देने से पहले 100 बार सोचते हैं, जिनकी हमसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती है, वो आज हमें आंखें दिखाकर चला गया और हमारे परिवार का बड़ा बेटा सर झुकाकर हमारे सामने खड़ा है। जिसने आज तक जिंदगी में 2500 रुपया अपनी मेहनत से नहीं कमाए, उसने किसी का 25 लाख रुपए का नुकसान कर दिया और कोई असर नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि उसे ना रुपये पैसे की कीमत है और ना ही किसी के रिश्तों की। क्यों? किसके लिए? सिर्फ इसके लिए? ये लड़की जब से तुम्हारी जिंदगी में आई है, तुम्हारी जिंदगी तहस नहस हो गई है। हमारे में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का खराब वक्त आता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है। तेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मुझे तो बहुत भरोसा था ना इसके ऊपर। कह रहा था वो अच्छी लड़की है, हमारे परिवार का ध्यान रखेगी। ये ख्याल रखा है उसने। जब तुम्हारी माँ के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, तब ये लड़की घर छोड़कर भाग गई। क्यों? क्योंकि उसे उसकी खातिरदारी करनी पड़ती। नहीं, सच नहीं है। सच क्या है और झूठ क्या है वो हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि सविता ने हमें फोन करके सब कुछ बता दिया। अरे हमारे घर में छींक भी आती है ना, तो सबको फोन करके बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने बताया भी नहीं। हमें बाहर से सविता से पता चलता है। चलो माना तुम्हें कुछ काम था, लेकिन फोन करके कबीर को बता तो सकती थी ना। बेटा, प्यार में इतना भी मत गिरो, उठ ही ना पाओ। ये लड़की जब से तुम्हारी जिंदगी में आई है, तुम्हारी जिंदगी तहस नहस हो गई है। तुझे तो बहुत भरोसा था ना इसके ऊपर। कह रहा था वो अच्छी लड़की है, हमारे परिवार का ध्यान रखेगी। ये ख्याल रखा उसने। नीता, एक मिनट। क्या हुआ? क्या कुछ चाहिए तुम्हें? पानी। ले, संभाल। लेकिन वैसे इतना भी ज्यादा नहीं लगा है। ऑफिस छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? मामी, मामी कैसी हैं आप? वो मॉम ने बताया कि आपको चोट लगी है, तो हम तो जितनी जल्दी हो सके आ गए यहाँ पे।
लेकिन तुम दोनों अकेले क्यों आए? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अरे कोई कुछ बोलेगा, हुआ क्या है? मैं फोन करता हूँ, अभी बुला लेता हूँ उसे। महेश भाई, कोई फायदा नहीं। क्यों? देखिए, आपकी बात वो टाल नहीं पाएगी, और सच तो ये है कि इतनी बेइज्जती होने के बाद वो यहाँ नहीं आना चाहती। अरे कैसी बेइज्जती? बाकी बात का इतना कोई बुरा मानता है? उसकी बेटी है, पागल है क्या वो? मैं करता हूँ। बाकी बात का बुरा मानने की बात ही नहीं है। तो बात ये है कि बा ने ये मुद्दा उठाया ही क्यों? वो सविता बता रही थी कि आपकी पिया ने बा के कान भरे, जिसके कारण ये सब हुआ है। पिया ने? हाँ मामा जी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने खुद अपने कानों से सुना था। पिया ने बा से हमें घर से निकालने की बात कही थी। अदिति बेटा, अब जाने दो ना, जो हुआ सो हुआ। प्लीज नीता मामी, मुझे अब तो बोलने दीजिए। अगर पहले आपने रोका नहीं होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और अब सविता ये ठान के बैठी है कि जब तक पिया उससे पैर छूकर माफी नहीं मांगती, वो इस घर में कदम नहीं रखेगी। क्या? हे भगवान, हमारे हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई कि पिया जैसी बहू इस घर में आई। और देखिए ना, हमारे पूरे परिवार को बिखर के रख दिया इस लड़की ने।